प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बैंक पीओ की परीक्षा में 2006 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है ए, बी, सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। आपको ये बतलाया गया है चार क्रमागत संख्याएं हैं। एक बात। दूसरी बात, वे संख्याएं विषम हैं, उनका नाम प्रश्न के अनुसार ए बी सी डी रख लिया गया है। पहली संख्या को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी मान लिया गया है। और आपको ये बतला दिया गया है कि इन चारों संख्याओं का औसत जो है वह 42 है। तो आपसे यह पूछा गया है कि बी और डी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं और मैंने भी आपको कई बार बताया है, यदि हमें क्रमागत विषम संख्याएं माननी है या क्रमागत सम संख्याएं माननी है तो क्रमागत विषम संख्याओं में और क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है। इसलिए इसमें पहली हम संख्या x मान लेते हैं, उससे अगली x+2 मान लेते हैं, उससे अगली x+4 मान लेते हैं, उससे अगली x+6 मान लेते हैं और इसी प्रकार से दो दो बढ़ाते चले जाते हैं और उससे अगली संख्या प्राप्त होती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए चार संख्याएं लेनी है, इसलिए हमने मान लिया कि पहली संख्या a जो है वह हमारी x है। तब जैसा कि आपको मैंने बतलाया था कि फिर इसके बाद दूसरी विषम संख्या जो है वह होगी x+2। जब आपने पहली संख्या विषम जो है, पहली विषम संख्या x मानी है तो अगली उससे दो अधिक होगी, तो b संख्या का मान होगा x+2 और इसी प्रकार से विषम संख्या c का मान होगा x+4 और विषम संख्या d का मान होगा x+6। इस प्रकार से चार संख्याएं ये आप मान लिया। यदि किसी प्रकार से आपको x का मान मालूम हो जाए और वे मान आप इसमें लगा दीजिए x का, तो इसमें लगाएंगे तो आपको a का मान मालूम हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो b का मान मालूम हो जाएगा, इसमें लगाएंगे c का मान मालूम हो जाएगा, इसमें लगाएंगे d का मान मालूम हो जाएगा। तो अब हमारा प्रयास यह है कि किसी प्रकार से हमें x का मान मालूम हो जाए। तो अब प्रश्न में दिया हुआ है इनका औसत 42 है और किसी औसत चार संख्याओं का औसत बराबर होगा चारों संख्याओं का जोड़ बटे 4। औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का मान बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसलिए यहां पर हमारी चार विषम संख्याएं हैं और उनका औसत 42 दे रहा है, इसलिए दिया है चारों संख्याओं का औसत बराबर 42 और औसत बराबर होता है इनका होगा चारों संख्याओं का मानों का योग बटे 4। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी प्लस चौथी, इनका चारों को जोड़ कर लेंगे हम, मतलब x प्लस x+2 x+4 x+6, ये तो चारों संख्या को जोड़ हो गया और बटे 4 ये बराबर 42 की हो गया। अब आपका x अज्ञात राशि में एक ये रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। इससे आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप कि अंश में जो आपकी ये LHS में मान दिए हुए हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अंश में आपको प्राप्त होगा 4x+12 और हर में जो है 4 का 4 ही रहेगा और RHS में 42 की 42 रहेंगे। RHS के 42 के नीचे हर में हम 1 मान सकते हैं, तो हमें हल प्राप्त होता है 4x+12 बटे 4 बराबर 42 बटे 1। अब हम इसको कैसे की गुणा कर लेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 4x+12 बराबर 42 गुणा 4। इस प्रकार से हमारे लिए यहां तक हल प्राप्त हो गया। अब इसमें हम आगे क्रिया क्या करेंगे आपको बताते हैं। यह हमारा हो गया 4x+12 बराबर, ये तो LHS में रहा और RHS में जब 42 की और 4 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100, 4 12 के 4 दूनी 8, 168। RHS में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 168 और फिर ये 12 जो है हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो फल प्राप्त होगा 4x बराबर 168 माइनस 12। RHS में 168 में से 12 घटाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 156 और LHS में 4 पैसे के पैसे रहेंगे। तो इससे x का मान निकल के आएगा 156 बटे 4
और इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 9 36, तो x का मान निकल के आया हमारा 39। इस प्रकार से आपको x का मान मालूम हो गया। अब आप लिखेंगे x का मान कितना निकला आपका, x बराबर निकला आपका 39। तो आप लिखेंगे संख्या b का मान, जैसा कि आपको याद होगा संख्या a आपने x मानी थी और b आपकी थी विषम संख्या x + 2, तो ये बराबर आ जाएगा आपका x + 2 बराबर 39 + 2 बराबर 41। इस प्रकार से आपको संख्या b का मान मालूम हो गया। अब संख्या d का मान मालूम कर लीजिए। संख्या d का मान ये आपने माना था x + 6, ये आपने माना था x + 6, क्योंकि पहली संख्या विषम मानी थी आपने x, दूसरी मानी थी आपने x + 2 और तीसरी थी x + 4 और चौथी थी x + 6। ये a थी, ये b थी, ये c थी, ये d थी, तो d कितनी थी x + 6। अब इसमें आप x का मान लगा दीजिए, 39 + 6 बराबर 45। इस प्रकार से आपको संख्या b और संख्या d का वास्तविक मान प्राप्त हो गया। अब संख्या b और d का गुणनफल पूछा है आपने, आप इनकी गुणा कर लीजिए। अब संख्या b और d का गुणनफल बराबर 41 गुणा 45, और 41 और 45 की गुणा करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा 1845। आप गुणा कर लीजिए, 41 की 45 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये आपको प्राप्त हो गया 1645 उत्तर। इस प्रकार से आपका प्रश्न हो जाता है। आप जिस समय सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उस समय अधिक से अधिक प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए और नियमों को समझने का प्रयास कीजिए। आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे, कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। केवल आपको थोड़ा सा प्रश्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करिए। आप इस प्रकार से प्रश्न पूरे हो जाएंगे आपके। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।